फेमस स्कॉलर अब्दुल वहीद अल हुसैनी को सुनने के लिए हर्फ हक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ माशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। रबीउल अव्वल शुरू होते ही मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला के एक दो वीडियोज़ हैं जो वायरल होना शुरू हो जाते हैं, लोग शेयर करते हैं बतौर दलील एक दूसरे को। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का मौक़िफ़ ये है उस वीडियो में, अगरचे वो वीडियोज़ पुरानी है बहुत, 2-3 साल पहले के, हर रबीउल अव्वल को लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं। मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ ये है कि हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं और रबीउल अव्वल यानी मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल क्यों नहीं मनाते। 14 अगस्त को हम दीन समझ के नहीं मनाते और बरेवली इसे दीन समझ के करते हैं, तो दीन में न्यू चीज़ ऐड करना बिदअत है। इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ मैं, बल्कि सभी लोग मुत्तफ़िक़ हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और सवाल ये भी है कि बरेलियों ने कब कहा कि ईद मिलादुन नबी फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, वाजिब है, मुस्तहब, सुन्नत, वो भी तो नहीं कहते, वो कहते हैं सवाब है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये इस सवाल को मैं जवाब जो मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ है बाद में छेड़ते हैं। पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब जहाँ पे बयान कर रहे हैं जिस वीडियो में, उनका मौक़िफ़ ये है, वो वजाहत से बात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं है। अगर मान भी लें बिलफ़र्ज़, मुफ्ती साहब कह रहे हैं, अगर मान भी लें ठीक है, तो आप सही रिवायत है मुफ्ती साहब बकौल मुफ्ती साहब की सही रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ सोमवार रोज़ा रखते थे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप इस दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? तो साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि ये मेरा विलादत का दिन है। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इस बात से ये साबित हो रहा है कि जिस दिन ईद हो उस दिन रोज़ा नहीं, और जिस दिन रोज़ा हो उस दिन ईद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे तो बरेवली इसे ईद मानते हैं, तो साबित हुआ विलादत के दिन आप तो रोज़ा रखा करते थे, तो यानी इसलिए ईद नहीं होनी चाहिए। तो बहुत शिद्दत से फरमा रहे हैं कि भाई ईद और रोज़ा इकट्ठे नहीं हो सकते कभी भी। अगर ईद है तो रोज़ा नहीं, अगर रोज़ा है तो ईद नहीं। बिल्कुल ठीक है, मुफ्ती साहब बजा फरमाया। 2 मिनट के बाद उसी वीडियो में मुफ्ती साहब ख़ुद इस सवाल का जवाब दे देते हैं। फरमाते हैं कि बहुत सारी रिवायत हैं जिसमें आया है कि जुमा भी छोटी ईद है और जुमा और ईद में कुछ मसाइल मुश्तरक भी हैं। ठीक है, आता है मुफ्ती साहब के बकौल कि जुमा को रोज़ा ख़ास करना मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है। यानी वो रिवायत भी पेश करते हैं कि यानी जुमा की शब इबादत को ख़ास ना करे और जुमा के रोज़ रोज़े को ख़ास ना करे। तो फिर आगे फरमाते हैं इसी मसले को वजाहत से बयान करते हुए, कहते हैं जायज़ है जुमा को रोज़ा रखना, आप रख सकते हैं, लेकिन कोई फ़जीलत ख़ास नहीं है। अगर आप 2 मिनट पीछे चले जाओ उस वीडियो में, तो फरमाते हैं ईद और रोज़ा जमा कभी भी नहीं सकते। अगर ईद है तो रोज़ा नहीं, रोज़ा है तो ईद नहीं। 2 मिनट के बाद मुफ्ती साहब अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल खुद हट जाते हैं कि जुमा को रोज़ा रख सकते हैं, जायज़ है। रिवायत भी खुद बता रहे हैं कि रिवायत में है कि ये ईद है। या तो कहे रिवायत गलत है कि ईद नहीं जुमा, अगर ईद है तो रोज़ा जायज़ नहीं। बकौल आपके भी 2 मिनट पहले तो आपने फतवा दे दिया, चलो छोड़े, क्योंकि उन्होंने खुद सवाल का जवाब दे दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है दोबारा छेड़छाड़ करने की। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का मौक़िफ़ ये है कि हम 14 अगस्त मनाते, दीन इसको नहीं मानते, दीन समझ के नहीं कर रहे, और बरेलवी से दीन समझ के कर रहे हैं, तो इसलिए वो बिदअत है, ये बिदअत नहीं है। सवाल ये है मुफ्ती साहब, असल में 14 अगस्त बहुत कम मदारस मनाते हैं, बल्कि ख़त्म बुखारी तकरीब ये सभी मदारस मनाते हैं जहाँ पे दरस निज़ामी हो। आखिरी हदीस है, तो सहाबा किराम ज़ाहिरी बात है एक दूसरे को सुनाते थे। वो ये तकरीब वगैरह, ये इको साउंड, ये सिस्टम, ये तो नहीं हुआ करता, ये तकरीब, ये सब कुछ नहीं हुआ करते थे। अब क्यों है? ज़ाहिरी बात है, आप कहेंगे, मुफ्ती साहब कहेंगे हम इसे कर सकते हैं दीन समझ के। अगर दीन समझ के दीन नहीं समझते, अगर दीन समझ के करेंगे फिर तो बिदअत है बिला शक। ठीक है, मान लेते हैं आप दीन समझ के नहीं कर रहे। अब सवाल ये है, हर मदरसे के बाहर बोर्ड लगा होता है जो बॉक्स होता है चंदे का, भाई दीन के कामों में हिस्सा मिला है, लोग उसमें 10 रुपये डालते हैं, 100 रुपये डालते हैं, कुछ भी, तो 1 रुपया भी दें वो दीन समझ के कि ताकि दीन के कामों में हिस्सा मिला है। ठीक है, हर मदरसे जो देने वाले होते हैं उनके जहन में भी यही होता है कि दीन के कामों में हम हिस्सा मिला रहे हैं। और जब चंदा बन जाता है
اسی مدارس میں بڑے بڑے سٹیج لگ جاتے ہیں، ایکو ساؤنڈ سسٹم، لائٹ، بتیاں، بڑے بڑے یوزملی ایک تقریب بہت بڑا لاکھ روپے وہاں پر خرچ ہوتے ہیں۔ وہاں کے مفتی صاحب، مدرس صاحب، خطیب صاحب اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی ہم اس کو عید نہیں مان رہے، دین نہیں مان رہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، چندہ لیا دین کے نام سے آپ سٹیج پہ یہ پروگرام، یہ پیسہ کھا کے کہہ رہے ہیں یہ دین نہیں مانتا ہے مجھ سے۔ کیا مدرسے کو ضرورت ہی کیا ہے غیر دین کاموں میں حصہ ملانے کے لیے؟ چندہ تو لیا آپ نے دین کے لیے، اب کہہ رہے ہیں یہ دین نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر دین ہے تو بدعت ہے بقول آپ کے، اگر دین نہیں ہے تو مدرسے نے دین کے لیے پیسہ لے کے غیر دین کام کیا کیوں ہے؟ کہ یہ خیانت نہیں ہے؟ کہ یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا پھر یہ کرپشن کے ادارے ہیں؟ دوسری بات، ایک اور بھی جواب ہے۔ اگر اکثر یہ تقریب ہوتے ہیں مسجد میں، اب مسجد میں اگر یہ اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر بدعت ہے، کیونکہ دین پہلے تو نہیں تھا، یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ اب اگر آپ ایڈ کر رہے ہیں تو یہ پھر بدعت ہے۔ اگر دین ہے تو بدعت ہے، اگر دین نہیں ہے تو مسجد میں ما سوا دین حرام ہے، فتاویٰ موجود ہے۔ ظاہری بات ہے مسجد میں صرف دین کے کام تو کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے، گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ تو ظاہری بات ہے پھر یہی کہیں گے، مسجد میں اگر یہ تقریب کریں گے تو دین سمجھ کے بدعت ہے، اگر غیر دین ہے تو ویسے حرام ہے۔ اگر مدرسہ یہ ختم بخاری کر کے یہ کہے کہ یہ دین نہیں ہے تو چندہ لیے دین کے نام سے، اگر دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو بدعت ہے، اگر غیر دین ہے تو خیانت ہے۔ کیا عنوان دیں گے، کیا اس سوال کا جواب ہے؟ تو میں انتظار کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی طارق مسعود صاحب میرے لیے قابل قدر شخصیت ہے، صرف میرے لیے نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر کے علماء اہل حدیث اور بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ بھی عزت کرتے ہیں، اور بڑے عالم دین ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، اور میرے لیے بھی قابل فخر ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، میں عزت کرتا ہوں۔ لیکن ایک سوال ہے، اختلاف رائے ہے، تو ائمہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ امام صاحب نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی اجتہاد رجوع کیا ہے، کچھ مسائل سے مجتہدین سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، اس طریقے سے ہوا ہے، تو مفتی صاحب ان سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، چاہے یہ موقف مفتی طارق مسعود صاحب کا ہو، چاہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو چاہے رجوع کرے، کچھ بھی کہیں، یہ غلط ہے، میں اختلاف اس سے کر سکتا ہوں۔ تو آپ مجھے، ظاہری بات ہے یہ مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی طارق مسعود صاحب یہ ویڈیو نہیں سن رہے ہوں گے، نہ تو ان کے پاس وقت ہے، نہ تو وہ مجھے جواب دیں گے۔ ان کے جو فالوور ہیں یا ان کے شاگرد ہیں تو مجھے جواب ضرور دیں گے، میں انتظار کر رہا ہوں، نیچے واٹس ایپ نمبر ہے۔ تو آج کے لیے فقط اللہ حافظ۔